जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे साड़ी भी पहनते हैं लोग, सूट भी पहनते हैं, कुर्ती भी पहनते हैं, लेगिंग जीन्स भी पहनते हैं। तो फिर क्या करे न्यू बिजनेसमैन, वो कौन सी शॉप खोले, किसके लिए बेस्ट रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो शॉपकीपर होता है ना, जैसे कि न्यू बिजनेसमैन है, वो केवल अपने एरिया को देखता है, उसको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। उसे नरेंद्र भाई मोदी ने 60% कर दिया और 20% उससे इस बात से मतलब नहीं है। उसे ये पता है कि हमारे एरिया में एक कदम पे साड़ी की शॉप है, एक कदम पे सूट की शॉप है। और उनके घर में भी खुद बात करें, उनकी बहन जो है सूट पहनती है, उनकी भाभी जो है कुर्ती पहनती है, उनकी माँ जो है साड़ी पहनती है, कोई जींस पहनता है। अब कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये हो जाता है कि बेस्ट बिजनेस कौन सा है, बेस्ट मार्जिन किस में है, 12 महीने चलने वाला क्या बिजनेस है। क्योंकि जो भी न्यू बिजनेसमैन होता है उसकी एक सोच होती है कि हमारा बिजनेस फेल ना हो जाए, हमारा पैसा ना फंस जाए, हम अच्छा मार्जिन लेकर के काम कर सके। तो सदाबहार बिजनेस की यदि हम बात करें तो सदाबहार बिजनेस आपकी नजरों में क्या है जिससे कि सेफ बिजनेस हो सके? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है तेजस व्लॉग की एक और खास वीडियो में। 2023 स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आया कि सर अब बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मैंने वीडियोस बना रखी थी आप लोगों के लिए कि फरवरी मार्च का बहुत अच्छा स्टार्टअप हो जाता है। यदि आप समर की मैं बात करूं और लेडीज वियर में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कपड़ों में, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4-5 पॉइंट, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अपना एक बजट बना सकते हैं शॉप ओपन करने के लिए। जैसे कि साड़ियों में कौन सा हम बिजनेस करें, क्योंकि साड़ियों में बहुत सारी वैरायटी आती है। कुर्तियों में हम बिजनेस करें तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना हमें फायदा होगा। ड्रेस मटेरियल में बिजनेस करें तो कौन सा अच्छा है, साड़ी का अच्छा है, कुर्ती का अच्छा है, ड्रेस मटेरियल अच्छा है, या फिर आपका लो बजट है तो हम कपड़े में ऐसा कौन सा बिजनेस करें, और या फिर आपका एक शोरूम खोलने का इरादा है तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको परचेजिंग करनी नहीं आती, खरीदारी करनी नहीं आती, मार्जिन सेट करना नहीं आता, आपको अपनी दुकान में सामान जो कपड़े लाते हो वो लगाना नहीं आता, सेट करना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता कि प्रोडक्ट को हम किस तरह से मार्जिन ऐड करके लिखते हैं और कस्टमर को किस तरह बेचते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब से पहले मैंने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई, आज वीडियो टोटल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा और मैं आपको बता देता हूं, मैं डायरेक्ट एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास बैठा और साथ में हमारे पास है बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन जिनको सेल्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा अनुभव है। वो अनुभव मैं आपके लिए शेयर करूंगा। आप सर को जानते होंगे, अब से पहले मैं 2 वीडियो बना चुका और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। सर का स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। और पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा 2 चीज के लिए करना चाहता हूँ जी सर, कि बताइए। हमारे कस्टमर को आप फिर से हमारे सामने लेके आए, जी और दूसरा मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि यही वक्त है जी जनवरी फरवरी कि हम कुछ नया कारोबार, कुछ नया साहस करने में सक्षम हो सके। जी और यही मौसम है जबकि आप कपड़ों का व्यापार लगे हाथ बिंदास कर सको। जी सर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम 4-5 पॉइंट रखेंगे कैटेगरी के हिसाब जी से। जिसका कम बजट है उसके लिए भी, जिसका हाईएस्ट बजट है जो शोरूम खोलना चाहता है उसके लिए भी, और जो मीडियम बजट लेकर के चला है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बताना है। जैसे कि साड़ी का किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे कम ऐसी कौन सी वैरायटी साड़ी में रखे जो कम इन्वेस्टमेंट में उनकी वैरायटी शॉप के अंदर पूरी हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जी और आए दिन में अपने कस्टमर जो हमारे पास परचेजिंग के लिए आते हैं जी उनको यही चीज उनको समझाने की कोशिश करता हूँ और जी वो उनको फॉलो भी करते हैं। आशा है मेरा ये वीडियो सबके साथ मैं पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो आप बार बार देखने का, दूसरा पेन और डायरी साथ में रखने का, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े के भी कुछ खेल होंगे जी जो आपको आने वाले 1 या 1.5 साल में कामयाब की सीढ़ी पे आगे ले जाएगा। जी आपका प्रश्न था कि व्यवसाय कपड़ों का करने का है तो वो किस तरीके करे। जी जैसे कि आप कुर्ती खरीदे या सूट खरीदे या साड़ी खरीदे, सिर्फ कॉटन का ही आप पसंद करोगे, क्योंकि आराम से
हल्के फुल्के रह के आप घूम सको। दोस्तों, आपको सिर्फ एक ही शर्त रखनी है, आपको अपने दिल से, कॉन्फिडेंस से केसरिया के साथ जुड़ने का है। बाकी सब जवाबदारी केसरिया के कंधे पे आ जाएगी। आप इधर आए, हमारे मेहमान बने, आप हमारे परिवार के सदस्य बन गए। बस यही चीज से आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी मार्गदर्शन हम और हमारी टीम आपको बेहतरीन तरीके से देंगे और आप व्यवसाय भी कर सकोगे। सर, आपके पास साड़ियाँ लो बजट से लेकर के हाई बजट तक है जी इसमें हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं कि जी। लो बजट में कौन कौन सी साड़ियाँ लेकर के लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कितने में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये मुद्दे पे आता हूं जी कि जैसे मैंने कहा, हम साड़ियों का व्यापार करना चाहते हैं। एक दूसरा, गर्मियों की मौसम आ रही है, तो ये चीज दिमाग में रख के आप कॉटन और सूती यानी कि बंगाल कॉटन साड़ियां आप अपने पास स्टॉक में खरीद के रख सकते हो। कॉटन साड़ी देखा जाए तो ₹99 से शुरू होती है। जी वहां से शुरू होते 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 आपके बजट के अंदर आ जाएगी, इतनी व्यवस्थित अमाउंट से होगी। जी दूसरा, जो सूती कॉटन है, मतलब ये बंगाल कॉटन जिसको बोलते हैं, वो आपको ₹125 में हो जाएगी। उसके बाद एक खादी की वेराइटीज भी आप गर्मियों के मौसम में पहन सको, वो ₹200 तक की है। और उसके बाद जो लिनन आती है, जिसको जूट लिनन बोलते हैं, वो 530 से शुरू होती है। जी दोस्तों, शुरू में आप एक 25 से 30 हजार की लागत लेके जब हमारे यहाँ आते हो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपके परचेजेस को 3 विभाग में बांट दीजिए, 20%, 40% और दूसरा 40%। ये कैसे कर सकते हैं, इसका एक ही है। जो कॉटन का है वो आप 40% अपने पास स्टॉक रखिए, बाकी का 20% है वो ऐसी चीज रखिए महंगी, जैसे कि जूट है, चंदेरी है, सिल्क है, या तो बांधनी है। बांधनी में आपको ₹150 से शुरू हो जाएगी। बांधनी में भी आप लो कैटेगरी में रख सकते हो, जो बांधनी गर्मियों के मौसम में पहनने में सही रहेगी। और ये सब साड़ियां आप ऐसे फिनिश की हुई होगी 100% कॉटन की कि आपको वो पार्टी में भी पहनने में जरा भी संकोच नहीं होगा। आप कहीं धार्मिक प्रसंग में भी चले जाओ, कोई शादी ब्याह में चले गए, तो भी बहुत बेहतरीन दिखोगे, इस टाइप की होगी। अब आप मुझे बताइए कि आपकी साड़ी 45 रुपीज से भी स्टार्ट है। हाँ जी। तो जैसे आपने कॉटन का बताया, सूती कॉटन का बताया, इसके साथ में यदि 45 रुपीज डेली वेयर की साड़ी को हम इसमें मिक्स करें तो टोटल बजट कितना हो सकता है जो एक वैरायटी बन जाए। जहां तक साड़ियों का ताल्लुक है, आप एक मिनिमम बजट से जो व्यवहार में घर में काम करने के लिए भी दे सकते हैं, पहन सकते हैं, वो साड़ी जैसे सर ने बताया वो शुरू होती है 45-55 से शुरू होती है। और आपको वो कॉटन साड़ी तक, वो कॉटन फ्रेग्रेंस नहीं होती है जो आपका बजट तक लेके जाएगी तकरीबन ₹200 तक। आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसका साड़ियों का झमेला आप 30,000 या 35,000 से शुरू कर दीजिए, और इसमें आप अपना मार्जिन दूसरा 35% बढ़ा दीजिए। आपकी साड़ी बहुत अच्छी तरह बिकेगी। जी सर, ये तो आपने 30-35 का बजट बनाया सूती कॉटन साड़ी और डेली वेयर की जो 45 वाली साड़ी है। तो जो महंगी साड़ियां है जैसे कि ब्राइडल है और बॉलीवुड स्टाइल साड़ियां हैं, आपकी फैंसी साड़ियां हैं, ये कब समय आएगा कि इन कॉटन के साथ में वे अपना बजट बना करके मिक्स कर सके। जी जी जी। अभी ये जो फरवरी से अपना मौसम शुरू हो रहा है, मतलब अपना कपड़ों के व्यापार करने का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें आगे बढ़ते 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 जैसे ही मई का मध्य भाग आएगा, तब शादी की सीजन पूर्व बाहर में शुरू हो गई होगी, तब आपको काम आएगी। आपके पास जो स्टॉक बचा होगा सूती साड़ियों का, वो आप जो शादी ब्याह के परचेजेस के लिए आपकी दुकान पे आते हैं, उनको ये साड़ियां व्यवहारिक चीज के लिए दे सकते हैं। शादी ब्याह का जो माहौल होगा
वो आपका ब्राइडल परचेसेस के लिए भी फैमिलीज आएंगी। उसमें ब्राइडल वियर के लिए साड़ियां जो है वो आपको शुरू हो जाएगी 1000 से शुरू होती है, 4500-5000 तक का ब्राइडल वियर का सिर्फ आ जाएगा। अगर हमने शुरू किया है 25, 30, 35 हजार से, तो ये मार्च के बाद मतलब अप्रैल मई से शुरू कर दीजिए। आपका बजट थोड़ा बढ़ा दीजिए, 55,000 से लेके 1 लाख तक जाइए। मैं 1 लाख तक का इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा साड़ियों का कलेक्शन आपके पास रहेगा और कस्टमर को आप ऑप्शंस दे पाओगे कि इसकी जगह ये भी दे सकते हो, थोड़ी 10 रुपए महंगी है लेकिन ये ज्यादा अच्छी है। ऐसे करके मन भावन जो कपड़े हैं, साड़ियां हैं, वो आप कस्टमर को पेश कर सकते हो। आपके कस्टमर की कैसी वॉक-इन्स है उसके मुताबिक आप स्टॉक का मेंटेन कीजिए रेशो। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि शोरूम में जितने भी आपकी साड़ियों का कलेक्शन है वो लगभग सारा ही आ जाएगा, केवल ब्राइडल साड़ी या जो फैंसी साड़ियां है शोरूम में इस तरह का आइटम ज्यादा बिकता है तो इस पे 60% खर्च करें जी। और बाकी 40% ये अपने एरिया के मुताबिक या अपनी शॉप पे जो फुटपाथ पे है आके कि उसमें मीडियम ज्यादा चलेगा या लो ज्यादा चलेगा, तो इस तरह का कलेक्शन रख सकते हैं। किसी को शॉप ओपन करनी है अच्छी तरीके से या शोरूम ओपन करना है। तो सर अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी में कि कुर्तियों का बेस्ट बिजनेस है या सूट ड्रेस मटेरियल का अच्छा बिजनेस है। ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कपड़ों के, जी उसके लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। जी। ये प्रांत से प्रांत डिफर करता है। नॉर्दर्न इंडिया है और नॉर्दर्न इंडिया में भी 2 भाग हो गए हैं। ऐसे कई प्रांत है जो सूट्स में ज्यादा भरोसा रखते हैं और कंफर्टेबल उसमें रहते हैं और साथ में कुर्तियों का भी डिमांड और मांग है। जी कुर्ती का मांग इसलिए है कि आज की जनरेशन जो वर्किंग क्लास यंग जनरेशन है वो कुर्ती और जींस में बहुत कंफर्टेबल रहती है, इसके लिए कुर्तियां ज्यादा चलती हैं। लेकिन जो सन्नारियां घर भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, तो उसके लिए सूट का ज्यादा लेना पसंद पड़ेगा। तो दोनों का मेरे हिसाब से 45% 10% ऐसा सब मिक्स है, लेकिन 50% दोनों चलता है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुर्तियों में किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट कितना करे और मार्जिन कहां से कहां तक का लिया जा सकता है। कुर्तियों की केसरिया में स्टार्ट होता है 105 रुपीज से जी ऊपर तक जाता है। ठीक है। 650-700 रुपया तक की कुर्तियां भी अपने पास है जो हम पार्टी वेयर के तौर पे घूमते हैं, रखते हैं और साथ में रूटीन में घर के काम में या घर के उसमें और इधर उधर थोड़े इधर है तो वो 105 से शुरू होती है, 500 तक जाती है। आप इसका स्टॉक, मैं चाहता हूं कि आप टोटल 100% अगर आप कुर्ती या सूट्स में रखना चाहते हो तो कुर्तियों का भी मेरे हिसाब से 2% कर दीजिए। अगर आप 90% मतलब 50% का जो 90% है वो 90% आप अगर कुर्तियां लेना चाहते हो तो 10% लेगिंग का भी रखिएगा, क्योंकि उसकी मैचिंग लेगिंग के लिए डिमांड ज्यादा होती है। तो उसके लिए जो पजामा होता है, लेगिंग होता है, उसकी डिमांड भी कुर्तियों के साथ ही होता है, क्योंकि कस्टमर आते हैं ना, वो जो मैचिंग कलर की लेगिंग्स कुर्ती मांगते हैं ना, साथ में लेगिंग मांगते ही है। उसके मैचिंग कलर का जो फास्ट कलर है, ब्लैक है, स्किन है, व्हाइट है, वो मांगते हैं। सूट में आप बाकी का 50% वेराइटीज रख सकते हो, उसमें भी जो अलग अलग रेंज है। अभी सूट में देखा जाए तो अपने पास केसरिया में 145 रुपीज से शुरू होता है, जो ऊपर तक 1000 रुपीज तक उसका आपको चॉइस रहेगा। आपके पास वॉक इन कस्टमर्स कौन सी चीज डिमांड करते हैं वो ऑब्जर्व कीजिए, लिखते रहिए और उस प्रकार डिमांड के साथ आप हमारे पास आइए, हम आपको ज्यादा मार्गदर्शन दे पाएंगे। जी, तो सर ड्रेस मटेरियल और जो आपका कुर्तियों की बात करें, लेगिंग की बात करें, यदि 2 शब्दों में बोला जाए कि सपोज कीजिए किसी को यूपी में करना है या हरियाणा में करना है, तो इन 2 एरिया में
बेस्ट बिजनेस कौन सा है, कुर्तियों का है या ड्रेस मटेरियल का? ड्रेस मटेरियल का है। ड्रेस मटेरियल ड्रेस मटेरियल, वो दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सन्नारियां ड्रेसेस में या सूट्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ, किसी का वो बिजनेस अमाउंट है जिसको शॉप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनका अमाउंट मात्र 20,000 है, 15,000 है, तो कपड़े में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो वे स्टार्ट कर सकते हैं? आए दिन मैं अपने कस्टमर को एक अच्छी सी राय देता हूं जी कि आप जो भी बजट बनाएं जी तो उसमें पहले आप दिमाग में साड़ी लेके आएंगे। जी आपकी दुकान में अगर साड़ियां लगी होगी तो जी साड़ियां खरीदने आएंगे। उसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में जी मैं चाहता हूं कि आप रेडी पेटीकोट या उसके कपड़े जी या होगा आपकी जो फॉल होती है साड़ी में लगती है वो, जी या तो फिर रेडी ब्लाउज या ब्लाउज पीसेस का भी थोड़ा स्टॉक रखें, क्योंकि जो साड़ी खरीदेंगे उसका मैचिंग ब्लाउज के लिए शायद फरमाइश कस्टमर 95% करते ही हैं। जी तो मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों चीज रखे। जी खैर, जब हम बात कर रहे हैं लो बजट की, जी 25 से 30,000 हमारे पास है, आप अपनी दुकान में रखना चाहते हैं तो मित्रों आप पेटीकोट, ब्लाउज पीस और साथ में फूल का भी थोड़ा स्टॉक जमा के रखिए जो जी। आपके बजट में आ जाएगा। अभी जहां तक केसरिया का सवाल है, आपको हमारे पास जो ब्लाउज पीसेस है रेडी खरीदोगे तो 85 रुपए में मिल जाएगा, वहां से शुरू होगा जो सीधा 455 रुपया तक जाता है। अगर पीसेस है तो 29 रुपीज का एक पीस होता है, वैसा आपको 75 रुपीज तक का मिल जाएगा। उसी प्रकार पेटीकोट का भी है। पेटीकोट का भी आपको ये 25,000 में बिंदास बजट बैठ जाएगा। ऐसा हो सकेगा कि आप वो थोड़े छोटे पैमाने से घर से या छोटी दुकान से या अपने शोरूम पे रख सकते हो, कर सकते हो। जी, इसमें दुपट्टे, पेटीकोट, ब्लाउज, अस्तर सब तरह का आइटम आ जाता है। हाँ जी, सब तो आ जाता है। 15 से 20,000 में क्या बजट उनका कंप्लीट हो जाएगा? क्या वैरायटी बन जाएगी इसमें? यस, बन जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आप 25,000 से शुरू कर रहे हो तो आपको पेटीकोट का भी बजट इसमें आ जाएगा 25-30,000 में, ब्लाउजेस का भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा अपना, जैसे मैंने बोला फूल का, ये 3 का आ गया। तो अभी ये दुकान लगाए कहाँ पे, ये एक प्रश्न होगा। दोस्तों, आपके अगल बगल आपके एरिया में जहां पे आप छोटी दुकान डालना चाहते हो तो ये देखें कि आजू बाजू कोई बड़ी साड़ी की दुकान है, कोई बड़ा टेलर है, ये आप देख लीजिएगा। जी। तो क्या होगा, जैसे ही साड़ी परचेस करेंगे उनको फॉल की जरूरत पड़ेगी, उसका मैचिंग ब्लाउज की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से निकल के सीधा आपकी दुकान में आएंगे। इस प्रकार से आप ये छोटे बजट में ज्यादा बिजनेस कर सकते हो। जी सर, आपका कहने का मतलब है कि किसी को साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना है और मिक्स करना चाहता है तो साड़ी के साथ में ये छोटे छोटे आइटम भी रखे तो वो भी चल सकता है। हाँ जी, सपोर्टिव, ये सब क्या हो जाएगा कि सपोर्टिव गैजेट्स हो जाएंगे। कोई एक साइकोलॉजी है, एक लेडी अपना घर का रूटीन छोड़ के बच्चों को, परिवार को वक्त साइड में रखते, वो आपके पास साड़ी खरीदने आए हैं क्योंकि उसको मजबूरी है, कोई शादी में जाने का है, कोई पार्टी में जाने का है, तो नई साड़ी के लिए परचेजिंग के आए। अभी जाने की, वापस जाने की भी गड़बड़ी में होंगे कि चलो जल्दी साड़ी ले रहे हैं, घर पहुंचते हैं, हमको घर का भी बहुत काम रहता है। ऐसे संजोगों में क्या होता है, वो साड़ी वाले को ही पूछते हैं। सपोजिंग आपको पूछा, आपने साड़ी तो दे दी, आप हमको ब्लाउज पीस दे सकते हो, आपको इसका मैचिंग पेटीकोट दे सकते हो, आप इसका ये कर सकते हो, वो ऐसा फॉल तक पूछेंगे। अगर आपके पास ये रेडीली अवेलेबल है तो साड़ी के साथ वो भी लगे हाथ निकल जाएगा। जी। और सर, किसी को मिक्स करना है लेडीज वियर में तो क्या ये सही रहता है कि साड़ी भी ले ली, ड्रेस मटेरियल भी, कुर्ती भी, सब आइटम उसने रख लिया, क्या मिक्स करके क्या दुकानदार को नुकसान नहीं होता है इनका? नहीं साहब, एक जमाना था कि जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, शादी हो गई, तो हमारी जो गृह लक्ष्मियां है वो शादी करके ससुराल आती थी, उसको साड़ी ही पहनने का था। अब वक्त बदल गया है। अब क्या हो गया है, वो व्यवसाय भी है
और घर भी संभालती है। जी। ऐसे संजोगों में घर में बुजुर्ग होते हुए भी उनकी लाज मर्यादा रखते हुए उनको साड़ी पहननी पड़ती है, क्योंकि हमारे ये भारतीय परंपरा है। जी। लेकिन साथ में जब वो जॉब पे जाती है, ये जाती, इधर जाती, मार्केटिंग में सब्जी लेने गई, कोई शॉपिंग के लिए गई, तो उनको ड्रेस या कुर्ती ये पहनना उसको आवश्यक जैसा लगता है और पहनने का शौक भी होता है। जी। ऐसे संजोगों में जब कस्टमर आपकी दुकान में साड़ी खरीदने आए ना, जी। तो वो लेडी को दिमाग में कहीं होगा, चलना ऑफिस के लिए 2 कुर्तियां भी ले लूं, ड्रेस भी ले लूं, ये दिमाग में उसको रहता है। ऐसे संजोगों में आप उसका माइंड रीडिंग करोगे और बोलोगे, मैडम आपने साड़ियां तो खरीद ली, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास कैसी कैसी उम्दा क्वालिटी की कुर्तियां हैं, ड्रेस मटेरियल है, सूट्स है। आप बताओगे, जी। बताने होगे तो वो जरूर से पसंद करेगी, और किफायती दाम जब देखेंगे ना तो फटाफट एक लेने आई थी 4 लेके जाएगी। जी, तो सर ये जितने भी हमने बात की ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, लेगिंग या साड़ी जो 45 से डेली वियर की साड़ी है, ब्राइडल साड़ी है, जी। बॉलीवुड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या फैक्ट्री रेट में सारी चीज अवेलेबल है? जी सर, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 1977 से जी। सिंथेटिक और कॉटन यार्न से ग्रे कपड़ा बनाती है, जी। और अभी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है जो ये व्यापार को आगे बढ़ा रही है। जी। न केवल खाली ग्रे कपड़ा बनाने की, लेकिन वो ग्रे कपड़ा खुद बना के उसका प्रोसेस करते हैं, और एक ही छत के नीचे वो पूरा प्रोसेस करके स्टिचिंग तक जी। हम सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सीधा ये शोरूम में आता है, जी। और ये शोरूम में जो भाव में वो मैन्युफैक्चर हुआ है वही रेट में, वही भाव में हम कस्टमर को देते हैं। जी। ये एक बड़ा फायदा है कि हम फैक्ट्री रेट में आपको देते हैं। बीच में ना तो कोई होलसेलर है, जी। ना तो कोई कमीशन एजेंट है, ना तो कोई ब्रोकर है। जी। जो चीज में 100 रुपए की साड़ी बनी है, आपके पास 100 रुपए की साड़ी आपके कदमों में। यही हमारा तरीका है। दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता ही है कि केटीसी की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जैसे कि फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो कैश ऑन डिलीवरी, पिक एंड ड्रॉप्स, और साथ में इनके प्रोडक्ट की 6 महीने की वारंटी रिप्लेसमेंट की रहती है। यदि नहीं माल बिक पाता तो उसे आप रिप्लेस करके दूसरा कोई माल ले जा सकते हो। तो सर अब मैं एक बात करता हूँ कि किसी को लेडीज वियर में बिजनेस करना और आपके पास सारी वेराइटी है, लेके कुर्ती, दुपट्टा वगैरह, ये सब साड़ी वगैरह है, किसी एक को चूज करना है किसी को, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन का तय तभी होगा तब ये पता चले कि आप कौन से एरिया से आते हो। जी। अभी देखो, साड़ी की ही बात करें, साड़ी की बात करें तो 90% से ज्यादा साड़ियां अपने नॉर्दर्न इंडिया है या फिर सदर्न इंडिया है, वहां पे चलती है। जी। 60% तक साड़ियां महाराष्ट्र और गुजरात में चलती है, और बाकी का एरिया में बहुत कम चलती है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया का ऊपर का भाग है, कश्मीर है, इधर राजस्थान है, वहां पे कम चलती है। जी। तो इससे तय होता है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। जी। अगर आप साड़ी वाले इलाके से आ रहे हो और आप जो दुकान या आपका घर ऐसे एरिया में है जहां पे थिकली पॉपुलेटेड है और वहां पे जिसको बोलते हैं ना साड़ियों का चाल चलन ज्यादा है, तो आपको साड़ियां ज्यादा रखनी चाहिए। उसका ऑल्टरनेट आप रख सकते हो उस प्रकार का। जी सर, सपोज कीजिए जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे साड़ी भी पहनते हैं लोग, सूट भी पहनते हैं, कुर्ती भी पहनते हैं, लेगिंग जींस भी पहनते हैं, तो फिर क्या करे न्यू बिजनेसमैन? वो कौन से शॉप खोले, किसके लिए बेस्ट रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक आंकड़े का विश्लेषण कराया। जी। उससे पता चला कि हिंदुस्तान की आबादी मोर देन 60% युवा वर्ग है। जी। बाकी का बड़े लोग हैं, मतलब बुजुर्ग है। ये 60% जो 60% जो है, जो युवा है, वो सब काम करने वाले हैं, और ये 60% में से 25% हमारी फीमेल है। जी। बरोबर है, और ये 25% फीमेल काम करती है। जी। इनके लिए
आपको ड्रेसेस या कुर्तियों का स्टॉक रखना जरूरी बन जाएगा। और साथ में बाकी की जो पॉपुलेशन है, आप देख लो, आंकड़े समझ लो, आप स्टडी कर लो, स्टैटिस्टिक्स भी आप नोट कर लो आपके एरिया के, आपको पता चलेगा कि कम साड़ियों के लिए चलेगा और ज्यादा ये रखेगा। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आप एक सूझ लगा सकते हो कि हमें कितना ड्रेसेस रखना चाहिए और कितना साड़ियां रखना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन ये है, आपको दोनों पहरवेश रखने तो पड़े ही गए, उसमें कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जी, तो जैसे मार्केट में ऐसा ना, हमारी मार्केट में तो ऐसा नहीं होता। और जो शॉपकीपर होता है ना, जैसे कि न्यू बिजनेसमैन है, वो केवल अपने एरिया को देखता है, उसको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। उसे नरेंद्र भाई मोदी ने 60% कर दिया और 20%, उससे इस बात से मतलब नहीं है। उसे ये पता है कि हमारे एरिया में एक कदम पे साड़ी की शॉप है, एक कदम पे सूट की शॉप है। और उनके घर में भी खुद बात करें, उनकी बहन जो है सूट पहनती है, उनकी भाभी जो है कुर्ती पहनती है, उनकी माँ जो है साड़ी पहनती है, कोई जींस पहनता है। अब कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये हो जाता है कि बेस्ट बिजनेस कौन सा है, बेस्ट मार्जिन किस में है, 12 महीने चलने वाला क्या बिजनेस है। क्योंकि जो भी न्यू बिजनेसमैन होता है उसकी एक सोच होती है कि हमारा बिजनेस फेल ना हो जाए, हमारा पैसा ना फंस जाए, हम अच्छा मार्जिन लेकर के काम कर सके। तो सदाबहार बिजनेस की यदि हम बात करें तो सदाबहार बिजनेस आपकी नजरों में क्या है जिससे कि सेफ बिजनेस हो सके? वेरी गुड, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि हमको मतलब है सिर्फ हमारे एरिया से। जी भारत नरेंद्र मोदी कहीं आते ही नहीं है जी लेकिन वो आंकड़े रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे हमारे वातावरण में। जी खैर वो तो साइड की बात होगी। अभी आपको लगे कि भाई हमने तो वीडियो को देखा था, उस प्रकार हमने ड्रेसेस या कुर्तियां ज्यादा लगा दी, लेकिन वो तो चलती नहीं है, मेरा बिजनेस तो चौपट हो गया, ये भय रहता है ना। जी तो दोस्तों, मैं एक उसका रास्ता और उसका तोड़ मैं बताता हूँ, जो हम केसरिया में आए दिन सबको करते रहते हैं, हम सबको बताते रहते हैं। जी हम ये बताते रहते हैं कि देखो, आप यहाँ से परचेजेस करके जाओ, सेट के सेट अपने दुकान में लगाओ, सेल करो, लेकिन आपको आपकी साड़ियां ज्यादा बिक रही है और ड्रेसेस या कुर्तियां नहीं बिक रही है तो वो पैक ऐसा ही रख दो, वो पैक हमको दे दीजिए और कोई एक्स्ट्रा लागत के बिना हम एक्सचेंज ऑफर में वही वैल्यू की साड़ियां आपको दे देंगे। आप साड़ियां उधर अगेन कंटिन्यू कर दो, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी आपके साथ जुड़ने के साथ और आपकी हमारे साथ जुड़ने के बाद। जी, तो दोस्तों देखिए, बात करने के लिए तो बहुत है और बहुत क्वेश्चंस अभी मैं ले सकता हूँ, मगर वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप लोग समझ सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत पड़ती है और थोड़ा सा नॉलेज रखने की जरूरत पड़ती है कि आप जहाँ पर शॉप कर रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। सभी लोगों को पता होता है आपके आसपास कैसा माहौल है, तो वहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान कीजिएगा। मगर एक बात मैं कहता हूँ, कपड़े का आप कोई सा भी बिजनेस ले लीजिए, सारे बिजनेस सेफ है। बस आपको वैरायटी आगे पीछे यानी कि कंटिन्यूटी में न्यूली रखना पड़ता है। जैसे कि अब किसी भी प्रोडक्ट को उठा लीजिए, 10वें 15वें दिन कुछ नया रखना पड़ेगा। जब तक आप रिपीटेशन अपने प्रोडक्ट को नहीं करोगे तब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। कस्टमर की सुननी पड़ेगी, कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है वो ला करके देना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। बस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है। और कुछ भी आपको नहीं पता तो डायरेक्ट केसरिया टेक्सटाइल आइए, सर से मिलिए, और बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे यहाँ पर हैं, उनसे मिलिए, वे आपको बता देंगे कि किस तरह आपको कैलकुलेशन करनी है, किस तरह अपने शॉप के ऊपर माल रखना है, साइज वाइज रखना है, कैसे रखना है, कौन सा बेस्ट बिजनेस आपके एरिया के मुताबिक होगा। सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यदि आपको मार्जिन सेट करना नहीं आता, आपको अपने एरिया के मुताबिक नहीं पता कि क्या चलेगा, तो यहाँ पर हर एरिया के लोग आते हैं, सबको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस एरिया में ये वाला माल ज्यादा जाता है। उसी हिसाब से आपका बजट बनाएंगे, उसी हिसाब से आपको माल देंगे, और जो भी फैसिलिटीज है वो केटीसी आपको जरूर देगा। वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप के जरिए स्टार्टिंग में मत मंगाइए। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि एक बार विजिट कीजिए। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ट्रेंडिंग आइटम क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है और बिजनेस की बारी क्या क्या होती है। यदि आप लोग
कुछ और अन्य जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, सर जवाब देंगे। और यदि फिर भी आपको जवाब नहीं मिल पाता, संतुष्ट नहीं होते, तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो मैंने एड्रेस KTC का दिया है, कभी भी आप आइए, मिलिए, भले ही परचेज करके ना ले जाएं, लेकिन नॉलेज लेने के लिए सर से मिलिए, आपको अच्छी जानकारी देंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे इतनी देर तक जुड़े रहे और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।